जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस पे। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कंटिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट और उसके कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया था। आज हम उसी प्रश्नावली को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले जाएं, प्रीवियस लेक्चर को देखें और यहाँ पे आए, फिर जाके आपको क्वेश्चन को करने में ज़्यादा आसानी होगी। और दूसरी बात है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, अगर बात करें, कह रहा है कि प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 6 में आपसे बोल रहा है, कह रहा है कि बताइए कौन सा यफ के फलन के लिए फलन के सभी आसन्न बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब यफ क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 2x - 3। कह रहा है कि यह फंक्शन है। फंक्शन दो प्रकार के फंक्शन दिए गए यहाँ पे देखिए 2x + 3 दे रखा है, 2x - 3 दे रखा है। कह रहा है ये बता दो कि सतत का है कि नहीं है सतत। तो अगर आपको याद हो तो हमने सतत के लिए फार्मूला बताया था कि लिमिट x चेंज टू 0 निगेटिव। तो निगेटिव के लिए 0 - h, अगर a हो तो a - h, लिमिट x चेंज टू a पॉजिटिव। तो अगर बात करें तो a + h, और तीसरा जो लिमिट है x चेंज टू a पे f ऑफ a। अगर कोई भी फलन सतत तभी होगा जब कोई बिंदु अगर a दिया हो तो a से कम पे और a से ज्यादा पे और a पे, तीनों जगह पे वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सतत है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरी तरह ध्यान देना है, फोकस करना है। तो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि फलन क्या है, सतत है कि नहीं सतत है। तो यहाँ दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी। देखिए 2 की तरफ मुंह है तो 2 बड़ा है, तो 2 की तरफ मुंह है तो 2 बड़ा है। यहाँ x की तरफ मुंह है तो x बड़ा है। तो यहाँ देखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 से छोटी है। x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, तो यह फंक्शन लेंगे। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। बस इतनी बात समझना। अगर आपने ये समझ लिया फंक्शन की बात कि कब कौन सी वैल्यू लेनी है, तो आपको ये एक्सरसाइज एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिमिट x चेंज टू 2 पे चेक करना है। यहाँ पे 2 पर x चेंज टू 2 निगेटिव। 2 निगेटिव का मतलब हो गया 2 से कम। x की वैल्यू 2 निगेटिव हमने लिखा, x की वैल्यू 2 से कम। तो 2 से कम कब क्या लिखेंगे, 2 माइनस का h। x की वैल्यू 2 से कम का मतलब हो गया h माइनस h की जो वैल्यू होती है लगभग 0 होती है, 0 नहीं होती है, लगभग 0 होती है, यानी 0.001 समथिंग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है लिमिट h चेंज टू 0, यानी लगभग 0 है h की वैल्यू। अब x जो है x की वैल्यू 2 माइनस h हो गई। अब यहाँ पे देखिए 2 निगेटिव का मतलब है, यहाँ पे f ऑफ x दिया है, f ऑफ x का मतलब है 2 से कम। यहाँ देखिए 2 माइनस h का मतलब है 2 से कम। तो x की वैल्यू 2 से कम कब है, इस वाले में उस ऊपर वाले फंक्शन में x की वैल्यू 2 से कम कब है। तो x की वैल्यू अगर देखेंगे 2 से कम की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 से कम है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 से कम है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 से कम है, तो क्या करेंगे, फंक्शन इसका 2x + 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3। अब देखेंगे लिमिट h चेंज टू 0। अब यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x की जगह पे 2 माइनस h दे रखा। देखिए f ऑफ x है, तो x की जगह पे 2 माइनस h दे रखते, x की जगह पे 2 माइनस h रखेंगे, तो 2 माइनस का h प्लस का 3। अब क्या करेंगे, h बराबर 0 पुट कर देंगे, h बराबर 0 रखने पर। तो h बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, h बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 0 प्लस 3। 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। यानी आपने सॉल्व किया इसको, LHL आया कितना है, 7 आया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। लिमिट x चेंज टू 2 पॉजिटिव। देखो निगेटिव पे हमने चेक कर लिया, निगेटिव पे 7 वैल्यू आई है। अब पॉजिटिव पे चेक करते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से अधिक, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से अधिक। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी कब है, तो देखिए एक फंक्शन ऊपर दिया x की वैल्यू 2 से छोटी के लिए, दूसरा दिया x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए। तो 2 से बड़ी होगा तो 2x - 3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h चेंज टू 0
लिमिट h टेंड टू 0, तो क्या होगा h टेंड टू 0 है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है 2x माइनस का 3। अब x के जगह पे 2 प्लस h रखने वाले हैं, x के जगह पे क्या रखेंगे 2 प्लस का h, तो 2x के जगह पे 2 प्लस h माइनस का 3, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 0, h के जगह पे 0 पुट करने वाले हैं, तो h बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा, तो h बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 0 माइनस 3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये RHL है, तो LHL और RHL, तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, RHL की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, दोनों बराबर नहीं है। देखिए तीनों बराबर होगा तभी सतत होगा, अगर दो पहला और दूसरा ही नहीं बराबर है तो तीसरा चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, तो 2 बार में ही डिसाइड होगा कि फलन क्या है असतत है। तो यहाँ पे हम क्या करें LHL बराबर RHL नहीं है, तो हम कह सकते हैं फलन क्या है x बराबर 2 पर असतत है, असतत है। क्या असतत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराया था, तो अब क्या करेंगे आप x बराबर -3 को हमने सॉल्व कराया था, तो अब उसके बाद आपको x बराबर 3 पे चेक करना था, हमने कहा था कि चेक कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न पे। हाँ तो प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्नावली 8 की अगर बात करें तो प्रश्नावली 8 में अगर बात करें कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पे भी 2 फंक्शन दे रखा है। अब यहीं पे जो कंडीशन दिया है बस इसी को समझ लेना। अगर आपको कंडीशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन एकदम आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, बस कंडीशन को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आप स्वयं से कोशिश करें इसे सॉल्व को, वीडियो को पॉज करके इसको पहले स्वयं से कोशिश करें, और जब सॉल्व हो जाए तो फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू देखें। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है मॉड एक्स अपान एक्स दे रखा है, तो इस फंक्शन को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक कैसे करते हैं देखो इधर, तो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, 2 टाइप के फंक्शन दे रहे हैं। देखिए एक्स की वैल्यू प्रश्न गलत दे दिया था, तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो कह रहा है देखो भैया x की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आ जा रही है 0, x की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, तो x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या है 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। ऐसा कब हो रहा है जब x बराबर 0। दूसरी बात समझिए मॉड x बराबर जो होता है, मॉड x में की बात करें तो मॉड x की जो वैल्यू होती है 2 तरह से होती है। तो मॉड x में अगर -2 रखेंगे तो +2 आएगा, +2 रखेंगे तो भी +2 आएगा। अब इसकी बात को समझो, यानी x में आपने +x रखा तो भी +x आएगा, -x रखेंगे तो भी कितना आएगा। हालांकि वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है इसके अंदर निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, यहाँ दिया मॉड x अपान x दिया है, तो अगर हम ऊपर वाले को +x लेते हैं तो नीचे तो x है, मॉड में नहीं है x, ऊपर वाला मॉड x है, तो मॉड x को हमने क्या लिख दिया प्लस में लिख लिया। तो मॉड x अगर प्लस में हो गया तो प्लस का मतलब है कि 0 से बड़ी हो गई वैल्यू। यहाँ पे देखो कंडीशन x की वैल्यू 0 नहीं है, तो x की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या हो सकती है x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 नहीं है तो x की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। निगेटिव यानी x की वैल्यू -1 -2 -3 हो सकती है ऐसे, पॉजिटिव यानी x की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। यानी x की वैल्यू यहाँ पे दिया x डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपल सा बात बस इतना सा हुआ कि x की वैल्यू 0 नहीं है, तो x की वैल्यू 0 नहीं है तो है क्या, तो 0 को छोड़ के बाकी सब, तो यानी प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिया। अब यहाँ पे हम अगर बात करें x की वैल्यू को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, यदि हम x की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हैं,
x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी बड़ी लेने का मतलब देखिए, इसीलिए x की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले रखा है, तो यानी x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ऐसा कब हो रहा है, जब x इज ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दूसरा कंडीशन देखिए, x को यानी मॉड x को हमने प्लस ले लिया था, अब इस बार माइनस x ले रहे हैं, तो माइनस में कब आएगा वैल्यू, तो मॉड x की वैल्यू माइनस में तब आएगी जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। निगेटिव कब आएगी, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तभी तो निगेटिव होगी। इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 1 आ रही है, x की वैल्यू 0 छोटी है तो -1 आ रही है, x की वैल्यू 0 है तो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब हमने फंक्शन को, इस फंक्शन को मॉडुलस को हमने दो भाग में तोड़ दिया। अब हमको देखने से लग रहा है कि x की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी लोगे तो 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 छोटी लोगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बराबर ही नहीं आ रहा है, तो वैसे ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, इसको कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव, 0 निगेटिव यानी 0 माइनस का h। 0 माइनस h का मतलब है कि x की जो वैल्यू है 0 से कम, तो x की वैल्यू 0 से कम कब है, x की वैल्यू जब 0 से कम है तो उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, -1 आ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, x की वैल्यू जब 0 से कम है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। यानी यहाँ पे h है नहीं तो कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, इट मीन्स हम इसको लिख सकते, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया। दूसरी बात समझे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव यानी 0 प्लस h, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 आ रहा है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ा चाहे जो ले लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ भी लो, तो उसकी वैल्यू केवल और केवल 1 आ रही है। यानी यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे भी h नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा 1 आ जाएगी। ये LHL है, ये क्या है, RHL है, और LHL और RHL बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन क्या है, असतत है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आशा कर रहा हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अभी क्या करते हैं, मूव करते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न संख्या यहाँ पे f x बराबर, इसको क्या करेंगे, आप खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की, वीडियो को पॉज करें, इसको कोशिश करें सॉल्व करके, उसके बाद फिर से वीडियो को आप कंटिन्यू करके देखें। तो देखिए क्या करते हैं, इसको f x बराबर दिया है x डिवाइड बाई मॉड x, ऐसा कब हो रहा है। अब देखो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। x बराबर 0 पे चेक कर रहा है हमको, x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पे चेक करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि जो चल रहा है इस समय बड़ा ट्रेंडिंग में है कि CAA कानून अभी कुछ दिन पहले लागू हुआ है। तो CAA कानून की अगर बात करें तो CAA का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट होता है, और NRC एक होता है सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट हो गया, यानी नागरिक, यह एक कानून है जो क्या करता है, नागरिकता देने का काम करता है, नागरिकता देता है। आपको ध्यान से बस देखना है कि बड़ा ट्रेंडिंग के लिए बड़ा विवाद वाला भी चीजें हैं, कई जगह इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसी एक कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में आप विचार करेंगे, और हमारे राय में अगर जो भी हमको समझ में आ रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, CAA क्या करता है, नागरिकता देता है, नागरिकता देने का एक कानून है जिसको अभी रिसेंट में बीजेपी गवर्नमेंट ने, यानी बीजेपी ने, यानी जो वर्तमान गवर्नमेंट, इसको क्या कर दिया है, लागू किया है। क्या किया, इसे लागू किया है। अगर NRC की बात करें तो नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप है, यानी यह एक प्रकार का रजिस्टर है जिसके तहत हमें CAA कानून बनाएगा जो नागरिकता देने का काम करता है। इस रजिस्टर के तहत हम उन्हें नागरिकता देते हैं, यानी इसका नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप है। इसका फुल फॉर्म क्या है,
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। अब इसमें दोनों में बातें क्या है, तो अभी क्या करता है सीए, क्या करता है, तो सीए कानून अच्छा है कि बुरा है ये आप डिसाइड करेंगे। तो सीए जो लागू हुआ है अभी, तो लागू हुआ है तो सबसे पहली बात यह है कि किसको फायदा होगा इससे। तो सीए कानून से किसको फायदा होगा ये सोचने वाली बात है। आखिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सीए कानून, पहली बात तो ये मैं कंफर्म कर दूं कि सीए कानून नागरिकता देता है, लेता नहीं, किसी की नागरिकता नहीं छीनता। सीए कानून के तहत ये बताया गया कि 2014 से पहले 2014 से पहले जो भी लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत में 2014 से पहले आए हैं, जो लोग पाकिस्तान से 2014 से पहले भारत में आए हैं, पहली बात तो समझने की जरूरत है। यानी सीए के तहत ये कानून बनाया गया है कि 2014 से पहले जो नागरिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आए हैं और 5 साल से अधिक साल तक हिंदुस्तान में रहे हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर से मैं एक बार कंफर्म कर दूं कि जो लोग 2014 से पहले भारत में आए हैं और 5 साल से अधिक साल तक हिंदुस्तान में रह चुके हैं, तो उन्हें भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो सिटीजनशिप मिलेगी केवल उनको जो यहाँ के, अगर अल्पसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो अल्पसंख्यक में कौन, हिंदू, सिख, हिंदू, सिख, ईसाई। यानी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू, सिख, ईसाई, यानी जो मजबूर लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, केवल हिंदू, सिख और ईसाई को ही भारत में रहने के लिए उनको सिटीजनशिप देने की नागरिकता का अधिकार मिल रहा है इस कानून के तहत। तो इस कानून के तहत भारत में इन्हीं को अधिकार मिल रहा है। अब आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि केवल हिंदू, सिख, ईसाई को ही क्यों नागरिकता का अधिकार मिल रहा है। तो सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान में अगर बात करें तो सबसे जो कम लोग हैं, इन्हीं लोगों को सताया जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसमें अगर संख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें, हिंदू, सिख और ईसाई की जनसंख्या बहुत कम है। तो ये लोगों को क्या किया जा रहा है, वहां पे सताया जा रहा है। तो जो सताए हुए लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो किसी न किसी मजबूरी बस से भारत में आके शरणार्थी बन चुके हैं, तो उनको क्या कर रही है गवर्नमेंट, उन्हें क्या करती है, नागरिकता देती है। अब सताने की अगर बात को अगर समझ में आए तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सताए हुए लोग केवल हिंदू, सिख और ईसाई को ही थोड़े सताया जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं उनको भी सताया जा रहा है। जैसे अगर बात करें तो मुसलमान ही मुसलमान को सता रहा है। जैसे अगर आप तालिबान की बात करें तो अफगानिस्तान में क्या कंडीशन है, तालिबानी लोग क्या करते हैं, अक्सर वहाँ के लोगों को क्या शिद्दत बने हुए हैं, तो मुसलमान ही मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में एक जगह है तरीके, तो वो भी क्या एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो भी परेशान है, तो उनको भी नागरिकता दे देनी चाहिए। तो बिल्कुल दे देनी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो लगभग जनसंख्या है 23 करोड़ है, और अफगानिस्तान की बात करें तो लगभग 4 करोड़ है, और बांग्लादेश की बात करें तो 17 करोड़ है। तो अगर हम मुस्लिम लोगों को अगर यह परमिशन दे दे कि आप भी आओ भारत में रह लो, आपको नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में भारत अपने देश को खुद ही नहीं संभाल पा रहा है, भारत की कंडीशन खुद ही दयनीय है।
तो इन लोगों को कहाँ से नागरिकता दे देगा? भारत के पास भूमि की खुद ही कमी है, खेती की कमी है, रोजगार वैसे नहीं है भारत के पास, रोजगार नहीं है। ट्रेन पे आदमी ऐसे भर भर के जा रहा है जैसे पूरी हालत खराब हुई है ट्रेन की हालत वैसे ही है, रोजगार वैसे ही नहीं है, महंगाई वैसे ही चरम पे है। लेकिन इनके लिए अगर बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लिए, उनके लिए तो हमारा देश बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे बेहतर जिंदगियाँ नहीं है, जिंदगियाँ बेहतर लेने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। इससे क्या होगा, हिंदू सिख ईसाई को क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। और जो कानून लाया है बीजेपी, उसके लिए ये वोट बैंक का भी काम कर देगा। भाई जिसने इनको नागरिकता दिया, जाहिर सी बात है वोट किसको देगा, इनको देगा। तो ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक तरह से राजनीति वाला पक्ष भी है, जिसमें क्या हिंदू और सिख ईसाइयों को क्या मिल रहा है, इसमें इनको क्या भारत में रहने का अधिकार मिल रहा है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कानून आया है ये चुनाव के वक्त ही क्यों आया, इससे पहले भी तो आ सकता था। और ये कानून बुरा नहीं है, ये आना भी चाहिए था, आज नहीं तो कल आता, कल नहीं तो परसों आता, यानी 10 साल 15 साल भी जो कोई भी सरकार रहती तो लाया ही जाता है, कानून को लाया जाता है। तो अभी कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लोग, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के साथ ही ऐसा क्यों। तो पहले तो आप बात एक समझ लो, ये अगर हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को भारत में रहने की परमिशन दे दें तो क्या हो जाएगा कि हमारी हालत तो वैसे ही सकती है। हमको तो खुद ही रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे युवा रोड पे लाठियां खा रहे हैं, बेरोजगार, या पेपर लीक हो जा रहा है, कांस्टेबल का पेपर का लीक हो गया, मतलब लीक में तो उत्तर प्रदेश वैसे ही नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पूरा बुरा हाल है, स्टूडेंट का, विद्यार्थी तो वैसे ही। तो इनको तो रोजगार मिल नहीं रहा है, ये लोग आएंगे, इनको कहाँ से रोजगार देगी सरकार। अब यहाँ पे उसमें भी सरकार ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोग को अनाज की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मुझे समझने की जरूरत है, यानी 80 करोड़ लोग भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास अनाज खरीदने के पैसे नहीं है, उनकी दुर्गति है। तो वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट उसको अनाज दे रही, करेगी 80 करोड़ लोगों को वो अनाज दे रही, 80 करोड़ अनाज दे रही, इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं। अब उसके बाद इन लोगों को ला दो यहाँ पे। अब इन लोगों को लाने का मतलब होगा क्या कि देश का और बेड़ा कर दो, अब इनको भी रोजगार की व्यवस्था कराओ, इनके लिए भी व्यवस्था करो, रिफ्यूजी है, इनके लिए छप्पर उप्पर की व्यवस्था कराओ। यानी खुद का संभाल नहीं रहा, हम विश्व गुरु बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं, दुनिया को संभालने चले हैं। पहले सीधा अपने आप को संभालने की जरूरत है, पहले देश संभल जाए, फिर दुनिया को संभाल लिया जाएगा। और ये कानून लाया गया है तो सिंपल सी बात है, अब आप खुद डिसाइड करें कि जो सीए कर, इसमें बात ये भी नहीं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के केवल मुसलमानों को रोका गया। अगर आप बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अगर बात करें तो वहां पे तमिल लोगों को भी भारत में आने की अनुमति नहीं है, यानी तमिल लोगों को भी परमिशन नहीं दिया गया है कि भारत की नागरिकता मिले, केवल हिंदू सिख और ईसाइयों को ही मिला गया है। तो अगर मैं सीधा शब्दों में कहूं तो देश का हाल तो वैसे ही बहुत बुरा है। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अगर बात करें रोजगार में एकदम विफल रही है गवर्नमेंट, रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद लाठियां खूब चली हुई है, यानी इससे, इस सरकार से हर लोग परेशान रहा, सभी तबके के लोग परेशान रहे। अगर देखा जाए, किसान पीटा गया, ड्राइवर पीटा गया, सबकी हालत बुरी है। जब भी कानून बनते हैं तो बिना सोचे समझे बस कानून बना दिया जाता है, किसी से राय हुए भी नहीं लिया जाता है। तो ये हम ऐसे गवर्नमेंट में हैं जहां हमारा देश क्या है, सुरक्षित हाथों में है, तरक्की कर रहा है। और आप खुद डिसाइड करेंगे कि सीए कानून जो है कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगे। तो आशा कर रहा हूँ कि हम जो आपको समझाएं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बात कर ले अगर प्रश्न की। नाइन को तो यहाँ पे जो प्रश्न है, कह रहा है कि आपको वही प्रूव करना है कि सतत है कि नहीं है। तो यहाँ क्या करते हो, आप लोग को लिखना है, देखना है आपको क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, x टेंड टू 0 नेगेटिव, यानी आपको सीधा लिखना है 0 माइनस h। तो 0 माइनस हो गया तो लिमिट h टेंड टू 0। अब x की वैल्यू 0 से कम, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 से कम है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो यहाँ आ रहा है,
तो यहाँ देख लेते हैं इसको, अगर बात करते हैं यहाँ पे तो यक्स अपान तो यक्स अपान माड एक्स है, 0 से कम है तो यही आ रहा है। अब यहाँ देखिए लिमिट एच टेन टू 0, यक्स की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एच है, तो 0 माइनस एच रखें। यक्स की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एच। अब यहां से क्या करने वाले हैं हम, लिमिट एच टेन टू 0, तो माइनस एच ऊपर हो जाएगा, 0 में से एच घटाएंगे माइनस एच, माइनस एच को मार्ट से बाहर करेंगे प्लस एच, एच से एच कट जाएगा, कितना आएगा -1, यानी ये आ गया -1। आरएचएल की बात करें अगर ये एलएचएल है, आरएचएल लिमिट एक्स टेन टू 0 पॉजिटिव तो 0 प्लस एच, लिमिट एच टेन टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, कब कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है तो -1 आ रहा है। एक्स की देखो 0 प्लस एच का मतलब है 0 से बड़ा, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, यहाँ पे कितना आ रहा है -1 आ रहा है, यानी सीधा सीधा क्या होगा माइनस, क्योंकि एच है नहीं इसमें कि रखेंगे तो -1 आ गया। अब डीएल निकाल लेंगे यानी डायरेक्ट लिमिट, तो एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स की वैल्यू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 कब है, तो एक्स की वैल्यू 0 की अगर बात करें, एक्स की वैल्यू 0 भी है और 0 से बड़ी भी है, तो यानी कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तीनों यहाँ पे बराबर हो गए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर डीएल डायरेक्ट लिमिट, अतः एक्स बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है, सतत है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, क्वेश्चन संख्या 10 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि 10 को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x बराबर 1 पे चेक करा कि फलन सतत है कि नहीं सतत है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेन टू 0 निगेटिव, सारे में सेम कंसेप्ट लगा, 0 निगेटिव सॉरी 1 है तो 1 निगेटिव लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 पे चेक करना है, तो 1 निगेटिव यानी 1 माइनस एच, 0 निगेटिव तो 0 माइनस एच, 2 निगेटिव तो 2 माइनस एच, 3 निगेटिव तो 3 माइनस एच, यानी जो भी यहाँ रखेगा उनमें से एच को घटा लेना है यहाँ पे। अब 1 माइनस एच हो गया, तब यहाँ पे आपको देखना है कि एक्स की वैल्यू 1 से कम, एक्स की वैल्यू 1 से कम कब है, तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, एक्स की तरफ मुंह है तो एक्स से बड़ा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 से कम है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फंक्शन आएगा। फंक्शन जो होने वाला है, एक्स की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये फंक्शन, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन, एक्स की वैल्यू 1 से कम तो यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, लिमिट एच टेन टू 0। तो देखिए यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 1 माइनस, एक्स की जगह पे रखेंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1, एच बराबर 0 पुट कर देंगे, 0 रखने पर एक्स बराबर 0 रखा, कितना आ गया, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लिमिट एक्स टेन टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 प्लस एच, लिमिट एच टेन टू 0, यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी कब है, जो पहला फंक्शन यानी एक्स प्लस 1 में, तो एक्स प्लस 1 में एक्स की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी, यानी एक्स के जगह पे 1 प्लस एच रखेंगे, लिमिट एच टेन टू 0, एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हैं 1 प्लस एच प्लस का 1, एच बराबर 0 रखने पर, तो एच बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब डीएल रख लेते हैं, यानी लिमिट एक्स टेन टू 1, एफ ऑफ 1 पे रखने वाले, एक्स की वैल्यू 1 कब है, जब ऊपर वाला है, तो एक्स प्लस 1 है, तो एक्स की जगह पे 1 रख देंगे, 1 रखने पर तो क्या होगा, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखेंगे तीनों बराबर तो लिख लेंगे, एलएचएल बराबर आरएचएल, ये एलएचएल है, आरएचएल है और डीएल है, तो तीनों बराबर अगर तो लिख लेंगे, तीनों के बराबर करके लिख देंगे, फलन क्या है, सतत है। तो इसको आप क्या करके आएंगे, होमवर्क करके आएंगे, इसको भी आप कर लेंगे, 1 पे चेक करना है, इसको भी कर लीजिएगा, ये सारे आपके लिए क्या है, होमवर्क है। यहाँ पे इससे यहाँ से हम कल कराएंगे आपको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।